हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आप अपनी लव लाइफ में करंटली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। नोइंगली अननोइंगली क्या है आपकी करंट एनर्जी जो कि आपकी लाइफ में वही एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो मेरे पास दो कार्ड्स हैं यहाँ पर। कार्ड नंबर 1 विच इज़ अ सन कार्ड, कार्ड नंबर 2 विच इज़ अ स्टार कार्ड। जो भी चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हैं। क्लोजली दिखा देती हूँ। कार्ड नंबर 1 जो है वो है सन, कार्ड नंबर 2 जो है वो है एक स्टार। सो जो भी चूज़ करना है चूज़ कर लो और हम देखेंगे कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी लव लाइफ में। चाहे आप सिंगल हो चाहे आप रिलेशनशिप में हो, दोनों सिचुएशन में ये रीडिंग देख सकते हो। क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लव लाइफ में राइट नाउ, क्या है आपकी करंट एनर्जीज जिसकी वजह से आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से जो कि है सन का कार्ड। तो देखते हैं जिन लोगों ने सन का कार्ड चूज़ किया क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लव लाइफ में। अच्छा, बिकॉज यू चोज सन का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि कुछ अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आप कहीं ना कहीं होपफुल हो, कहीं ना कहीं आप ट्रुथफुल हो अपनी डिज़ायर को लेकर, खुद के साथ भी और लोगों के साथ भी। अगर आप किसी के साथ हो तो आप बहुत जेन्युइनली उसके साथ हो और उसको बता रहे हो कि दिस इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अगर आप सिंगल हो तो यू आर लुकिंग फॉर रोमांस जो कि लीड टूवर्ड्स मैरिज हो। ऐसा नहीं चाहिए आपको कि टाइम पास वाला कनेक्शन चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जो कि आपको छुप कर कनेक्शन बनाना हो किसी के सामने। तो आप बहुत अपने आप को रेडी प्रिपेयर्ड फील कर रहे हो टू हैव समवन इन योर लाइफ जो कि आप ओन कर सको, जिसके साथ कनेक्शन जो कि आपके साथ कनेक्शन ओन कर सके। सो आपको एक मैच्योर पर्सन चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अगर आपने सन का कार्ड चूज़ किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद बहुत ज़्यादा क्लियर हो, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जो भी डार्क एनर्जीज थी वो वाइंड अप हो चुकी हैं आपकी ज़िंदगी से। आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस डार्कनेस से भी निकाल रहे हो, जो एक फेज़ आपने जिया है अपनी लव लाइफ का उससे भी निकाल रहे हो और एक बहुत ब्राइट फ्यूचर में आपका आता देख रही हूँ आपकी लव लाइफ को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए आप फायर साइन हो सकते हो या फिर फायर साइन आपकी ज़िंदगी में आने वाला हो सकता है। एक और चीज़ जो आपकी लाइफ में दिख रही है, हैप्पीनेस, जॉयफुल कनेक्शन मैं आते डेफिनेटली देख रही हूँ। लेट्स सी कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में अदर देन ऑल द थिंग्स जो मैंने मेंशन किया। लेट्स सी। वाओ, वी डू हैव अ लव कॉल। आप एक ऐसा कनेक्शन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और वेरी राइटली सो, जो कि जिसमें लव जो है एक्सप्रेस किया जाए, जिसमें कम्युनिकेशन जो है वो ओपन हो, जिसमें आप पर्सन के बारे में सोचो, पर्सन आपके बारे में सोचे, एक म्यूचुअल कनेक्शन हो, एक म्यूचुअल लव और अंडरस्टैंडिंग हो रिलेशनशिप में। जहाँ पर आपको पता हो कि व्हाट्स गोइंग ऑन उनकी लाइफ में, उनको पता हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जैसे टू स्टे इन अ पिक्चर किसी की लाइफ में और वो भी आपको जो है वो पिक्चर में रखे, आप उनको पिक्चर में रखो कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो एक बहुत ही हेल्दी कनेक्शन जो है वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और सिंस यू आर ड्रॉन टू दिस कार्ड, दिस चार्म ऑन इट, जो सन का चार्म है, इट इट सेल्फ सेज अ लॉट। आप में से कुछ लोगों के लिए आप जिस पर्सन को अट्रैक्ट करोगे फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगा, उसकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी होगी हर मामले को लेकर, हर चीज़ को लेकर। एक और चीज़ जो दिख रही है कि आप अपनी लव लाइफ में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो राइट ना, अगर आप किसी पर्सन के साथ हो ऑलरेडी, तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में एक ओपननेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहाँ पर आपका पर्सन एक्सप्रेसिव हो जाए, जहाँ पर आपका पर्सन जो है वो ओपन अप करे अपने इमोशंस को, अपनी इंटेंशंस को, आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर, कनेक्शन को लेकर। सो कहीं ना कहीं एक ओपन कम्युनिकेशन आप आते ज़रूर देखोगे अपने पर्सन के साथ अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ हो। और आपको क्लैरिटी रहेगी अपने पार्टनर के साथ कि वो क्या चाहता है और वो आपको पिक्चर में रखते हुए कनेक्शन को आगे ले जाने की बात भी करेगा। सो कहीं ना कहीं अगर आपका पर्सन लेस एक्सप्रेसिव है या बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है तो एक्सप्रेशन जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप पर्सन का वेट कर रहे हो, कॉल का वेट कर रहे हो, मैसेज का वेट कर रहे हो, चाहते हो कि ज़्यादा कम्युनिकेशन हो, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो डेफिनेटली दिस इज़ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय। और लेट्स मूव ऑन टू द कार्ड नंबर 2 जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया। लेट्स सी कि आप क्या अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अच्छा, सिंस यू चूज़ द कार्ड जो कि है स्टार वाला कार्ड, मुझे लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं, बहुत ज़्यादा होप्स हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो सकते हो क्योंकि ये नाइट का कार्ड है। स्टार्स जो है वो आपको नाइट में दिखते हैं। आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हो, काफ़ी इमोशनली हर्ट हो सकते हो।
आप काफ़ी इमोशनली डिप्रेस हो सकते हो, आप कहीं ना कहीं होपफुल हो, ड्रीमी हो, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप पास्ट वाली सिनारियो से निकल नहीं पाते हो आसानी से। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, आप कहीं ना कहीं उसके माइंड में अपने माइंड में उस पर्सन के बारे में रखोगे, जैसे नॉट ग्रज, ग्रज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट आपके दिल से वो बात जाती नहीं है। आप उसकी जो जो चीज़ें उसने हर्ट की हैं, आपको जिन बातों से हर्ट किया है, आप उनको सोचते हो बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं आप बैगेज लेकर चलते हो अपनी लव लाइफ में, जिसकी वजह से भी मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें आप उस तरह से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो जैसा आप चाहते हो। कहीं ना कहीं देयर इज़ अ बैगेज जो आपको लेट गो करना है, सरेंडर करना है, ताकि आप अपनी लव लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सको जो आप ड्रीम करते हो, विश करते हो, होप करते हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ हों जो कि आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से वो पर्सन परफेक्ट है, लेकिन अगर हम उसकी करंट एटीट्यूड और बिहेवियर को देखें तो शायद दे आर नथिंग इन अ कनेक्शन। आपका वन साइडेड कनेक्शन हो सकता है, और हो सकता है कि ये अगर आप सोचो, समझने की कोशिश करो, तो आप रियलाइज़ भी करोगे। और अगर आप किसी पर्सन के साथ हो तो कहीं ना कहीं उसमें थर्ड पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस जो है वो हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एक एक होप है टुवर्ड्स लव, वो ऐसा लग नहीं रहा कि पूरी हो रही है। एक इमोशनल जो सेंसिटिविटी है वो आपकी है, बट एट द सेम टाइम उसमें फुलफिलमेंट नहीं है, ड्रीमीनेस है लेकिन फुलफिलमेंट नहीं है। लेट्स सी कि व्हाट द कार्ड हैज़ टू से, अट्रैक्शन, सडक्शन, हुकिंग अप, डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, बिकॉज यू आर वेरी रोमांटिक, होपलेस रोमांटिक हो सकते हो, आप हमेशा गलत लोग अट्रैक्ट करते हो और आप वन कनेक्शन के बाद फ़ौरन जंप कर जाते हो नेक्स्ट कनेक्शन पे। अगर ऐसा होता है, अगैन क्योंकि आप बहुत रोमांटिक हो सकते हो, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली रोमांटिक हो सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप रॉन्ग लोगों को अट्रैक्ट ज़रूर करते हो। आपकी वाइब काफ़ी सेंशुअल हो सकती है, चाहे आप लड़का हो या लड़की, आप गुड लुकिंग बहुत होगे, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आप अपने कॉन्फिडेंस में आकर आप दूसरों को जो है, अगर वो दूसरा आपकी तरफ एक्शन लेता है कोई, तो आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो किसी के साथ, और कहीं ना कहीं वो आपको गलत वे में ले जाता है पर्सन, और कहीं ना कहीं वो आपको दे स्टार्ट टेकिंग यू एज अ पर्सन जिससे वो टाइम पास करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में रॉन्ग लोग अट्रैक्ट करते हो अपनी वाइब के साथ। कहीं ना कहीं आप थोड़े नाइव हो सकते हो लव में, थोड़े इमेच्योर हो सकते हो, आप बहुत ड्रीमी हो, और लोग उस ड्रीमीनेस को ऐसे लेते हैं कि जैसे हाँ आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया अगले पर्सन को। तो कहीं ना कहीं वो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कहीं ना कहीं आप जैसे um, आपके जितने भी कनेक्शंस रहे होंगे या हैं, उसमें कहीं ना कहीं सेंसुअल एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें लव, इमोशनल फुलफिलमेंट कम दिख रही है, और ऐसे ही कनेक्शन आप अट्रैक्ट करते हो क्योंकि आप पास में से हील नहीं करते हो। आप जो भी सोचते हो कि मुझे बस आइंदा ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए, सेम वैसा कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। कहीं ना कहीं आपके जो ड्रीम्स हैं, होप्स हैं, आपको उनको री इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपको लगता है कि इस तरह का पर्सन ही आपको खुश रख सकता है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टीज़ भी अट्रैक्ट करते हो, आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हो जो कि सिर्फ सिर्फ फिजिकल कनेक्शन चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, आपको अपने एटीट्यूड में और अपनी विश और अपनी डिज़ायर को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। जैसे लेट मी पुट इट दिस वे, अगर आप में से कुछ लोग जो हैं अपने पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, आप जब रिकन्सिलिएशन का सोचते हो तो आप रिकन्सिलिएशन उस तरह से नहीं सोचते हो जैसे सोचना चाहिए। अगर आप रिकन्सिलिएशन विश करते हो तो आप डोंट फोकस ऑन कि बस बात हो जाए, कॉल हो जाए, मैसेज हो जाए, नहीं, आपको बात हो और पर्सन आपसे प्रॉमिस करे फ्यूचर का, पर्सन आपके साथ कमिटमेंट दे, पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलाए, पर्सन आपके साथ रिश्ता जो है वो आगे लेके जाए, पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल करे, पर्सन आपके लिए स्टेप ले, पर्सन आपके लिए स्टैंड अप करे इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिली। तो अगर आप ये विश नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप खुद भी सेटल इन फॉर लेस करने के आदी हो चुके हो, और तभी आपका रिश्ता कभी स्ट्रांग नहीं बनता। आप कहीं ना कहीं शुरू में ही कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हो, शुरू में ही सेटल इन फॉर लेस करते हो, जिसकी वजह से आप गलत कनेक्शंस में आ जाते हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ फ़न रखूँगा, लाइट रखूँगा तो कनेक्शन आगे जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका फ़न और आपका लाइट जो है वो रॉन्ग लोग जो हैं जब आपकी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट करते हो तो वो उसको दूसरे एंगल से ले जाते हैं। सो कहीं ना कहीं लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको सीरियसली कंसिडर नहीं करते रिलेशनशिप में। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आपकी जो पास्ट की जो स्टोरीज़ हैं, जो आपके एक्सेस की स्टोरीज़ हैं, वो जिस तरह से आप लोगों के साथ शायद, जैसे मैंने कहा, नाइव हो सकते हो आप, जो कि आप जिस तरह से चीज़ें हो सकता है आप टीज़ करने के लिए किसी को कुछ कहते हो, अगला पर्सन आपका गलत इंप्रेशन अपने माइंड में बिठा लेता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चेंज होने वाली हैं आपके अंदर, जब आप खुद में ये चेंज लेकर आओगे। येस, ड्रीमी होना बहुत अच्छी बात है, रोमांटिक होना बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम एक लिमिट पे चीज़ें लेकर चलना वो शायद आप मिस कर जाते हो। दूसरा, बैगेज
जो साथ लेके चल रहे हो उससे भी आप गलत लोग गलत चीज़ें अट्रैक्ट करते हो अपनी लव लाइफ में. सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग अभी अपनी लाइफ में. अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ. सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय.